चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं एक जिज्ञासा से। ये जो कुछ ध्वनियां हैं, खासकर ये छोटे एकल अक्षर वाले मंत्र जिन्हें बीज मंत्र कहते हैं, ये इतने शक्तिशाली क्यों महसूस होते हैं? ये सिर्फ अक्षर या ध्वनियां तो नहीं लगते हैं ना? ऐसा लगता है इनमें कुछ बहुत गहरा है। बिल्कुल, ये साधारण आवाजों से कहीं ज्यादा है। आप इन्हें ध्वनि का एकदम कंडेंस्ड पावरफुल रूप कह सकती हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे वो इटर्नल सीड वाली कंपेंडियम और फाउंडेशंस ऑफ मंत्र साइंस, इनमें तो वैदिक और तांत्रिक परंपराओं का खजाना भरा पड़ा है। जी हाँ, उनमें मंत्र विज्ञान की नींव, बीज मंत्रों का वर्गीकरण, उनका अभ्यास, अनुप्रयोग, सब कुछ काफी विस्तार से दिया गया है। ये सामग्री वाकई बहुत व्यापक है। हाँ, और ये सिर्फ ऊपरी जानकारी नहीं है, ये हमें विषय की जड़ों तक ले जाती है, इसके पीछे का दर्शन और इसका प्रैक्टिकल पहलू दोनों। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि भाई इन बीज मंत्रों में ऐसा क्या खास है, ये ध्वनि के बीज आखिर हैं क्या चीज, काम कैसे करते हैं और इनका इतना महत्व क्यों है। चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है और इसकी शुरुआत होती है उस मूल विचार से जहां से इन परंपराओं के हिसाब से सब कुछ शुरू हुआ, यानी नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म यानी ध्वनि ही ब्रह्म है। हाँ, वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान यही कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक आदिम अनमैनिफेस्टेड ध्वनि से ही निकला है। स्रोत साफ कहते हैं ध्वनि ही ईश्वर है या ईश्वर ध्वनि है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि का जो मूल तत्व है वो कोई पदार्थ या विचार नहीं, बल्कि कंपन, ध्वनि। ये तो बड़ी गहरी बात है। ध्वनि थी एक डिवाइन क्रिएटिव इम्पल्स जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के जरिए ही खुद को एक्सप्रेस करती है। और ये जो शब्द ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है वो इसी कॉस्मिक साउंड को अल्टीमेट रियलिटी मानता है। ये पहली अभिव्यक्ति है, पहला कंपन जिससे बाकी सब कुछ बना। तो ध्वनि सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, ये तो सृष्टि का स्रोत हुई। और क्या यहीं से बीज मंत्रों का सीधा कनेक्शन जुड़ता है, क्योंकि वो भी तो आखिर ध्वनि है? एकदम सही पकड़ा आपने। बीज मंत्रों को इसी आदिम ब्रह्मांडीय ध्वनि का सबसे केंद्रित, सबसे सघन और शक्तिशाली रूप माना जाता है। ये शब्द बीज ही अपने आप में बहुत मायने रखता है और हमारे स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। बीज, अच्छा, जैसे किसी बहुत बड़े पेड़ का छोटा सा बीज होता है, क्या ये तुलना सही है? हाँ, ये तुलना बिल्कुल सही है और हमारे स्रोत भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बहुत छोटे से बीज में एक पूरे विशाल पेड़ का, उसका पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, उसकी सारी क्षमताएं, उसका पूरा सार छिपा होता है। ठीक वैसे एक बीज मंत्र में किसी खास देवता, किसी कॉस्मिक प्रिंसिपल या किसी आध्यात्मिक गुण का पूरा सार उसके सबसे शुद्ध वाइब्रेशनल रूप में केंद्रित होता है। ये उसका वर्णन नहीं है, ये उसका सार रूप है, ध्वनि के रूप में। वाह, तो ये एक तरह से डिवाइन एनर्जी के माइक्रोचिप या कहें कॉन्सेंट्रेटेड कैप्सूल जैसे हो गए, जिनमें बहुत शक्ति हो सकती है। आप ऐसा कह सकती हैं। स्रोत तो उन्हें और भी गहराई से बताते हैं, जैसे दिव्य चेतना का सोनिक डीएनए या दिव्य ऊर्जा का सबसे कॉन्सेंट्रेटेड रूप। ये उस खास डिवाइन एनर्जी का ध्वनि के जरिए सबसे घना, सबसे एसेंशियल रूप है। कोई फालतू चीज नहीं, बस मूल ऊर्जा कंपन। सोनिक डीएनए, ये उपमा तो सोचने पर मजबूर करती है। तो फिर ये जो पूरे लंबे मंत्र होते हैं, उनसे ये कैसे अलग हैं? क्योंकि आमतौर पर तो हम लंबे स्तोत्रों और मंत्रों को ज्यादा महत्व देते हुए देखते हैं, उनमें भी तो शक्ति होती है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी अंतर है और स्रोत इसे बड़े अच्छे से समझाते हैं। देखिए, जो पूर्ण मंत्र होते हैं उनमें अक्सर आवाहन होता है, विवरण होता है, प्रार्थना होती है या कोई दार्शनिक बात होती है। हाँ, मतलब वो हमारे सोचने वाले दिमाग को, हमारे एनालिटिकल माइंड को एंगेज करते हैं। हमें उनका अर्थ समझना होता है। बिल्कुल, जब हम कोई लंबा स्तोत्र या मंत्र पढ़ते हैं तो हम उसके शब्दों के अर्थ पर, उसकी कहानी या फिलॉसफी पर ध्यान देते हैं। हमारा मन उसमें एक्टिवली लगा रहता है। सही कहा। इसके बिल्कुल उलट बीज मंत्र क्या करते हैं कि वो इन सभी सेकेंडरी चीजों को, जैसे विवरण, कहानी, प्रार्थना, इनको हटा देते हैं और सिर्फ जो जरूरी वाइब्रेशनल कोर है उसी को बचा कर रखते हैं। स्रोत कहते हैं कि एक बीज मंत्र शुद्ध ध्वनि रूप में देवता ही होता है। वो देवता का वर्णन नहीं कर रहा, वो खुद देवता का ध्वनि स्वरूप है, उसकी एनर्जी का सिग्नेचर है। अरे,
मतलब कोई बीज की व्याख्या या मानसिक फिल्टर नहीं। हाँ ये तो सीधा कनेक्शन हुआ, एनर्जी से एनर्जी का सीधा संवाद। हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे जरूरी बात जो स्रोत बार बार कहते हैं, बीज मंत्र हमारी मानसिक प्रक्रिया को बाईपास कर देते हैं। बाईपास? हाँ, वो सीधे हमारे ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, और हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर असर करते हैं। उनमें एक क्षमता है कि वो बिना बौद्धिक समझ या विश्वास के भी तुरंत वाइब्रेशनल बदलाव ला सकते हैं। ये तो कमाल है। बिना दिमाग के विश्लेषण वाले फिल्टर के सीधा कनेक्शन। ये तो फिर उन लोगों के लिए भी बहुत सुलभ और असरदार हो जाता होगा जिन्हें संस्कृत नहीं आती या जो जटिल फिलॉसफी में नहीं पढ़ना चाहते। हाँ बिल्कुल, उनकी यही जो सादगी और सीधा असर है वो उन्हें शुरुआती और एडवांस्ड दोनों तरह के प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत कीमती बना देता है। स्रोत बताते हैं कि इनका इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। अकेले ध्यान के लिए, अलग अलग बीजों को मिलाकर किसी खास एनर्जी वर्क के लिए, या फिर लंबे मंत्रों की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए उनके साथ जोड़कर भी। वो एक तरह से पावर अप का काम भी कर सकते हैं। आपने अलग अलग देवताओं और सिद्धांतों का जिक्र किया, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर बीज मंत्र एक अलग तरह की एनर्जी या शक्ति से जुड़ा है? जैसे संगीत में हर सुर का अपना अलग असर होता है, अपना अलग भाव होता है। ये मिसाल बहुत अच्छी है। बिल्कुल, हर बीज मंत्र एक खास फ्रीक्वेंसी या एक यूनिक वाइब्रेशनल सिग्नेचर को अपने अंदर एनकोड करता है, उसे धारण करता है। अच्छा। और जब इन मंत्रों का सही तरीके से सही उच्चारण के साथ जाप किया जाता है तो वो साधक के एनर्जी फील्ड और उस विशेष दिव्य गुण तत्व या देवता से जुड़ी हुई कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी के बीच एक रेजोनेंस यानी अनुनाद पैदा करते हैं। अनुनाद, रेजोनेंस। अच्छा, जैसे वो होता है ना, जब एक गिटार का तार छेड़ो तो पास रखा दूसरा गिटार भी उसी सुर में कंपन करने लगता है, कुछ वैसा? हाँ, काफी हद तक वैसा ही। ये रेजोनेंस धीरे धीरे साधक के पूरे वजूद को, उसके मन, शरीर और एनर्जी सिस्टम को उन हायर वाइब्रेशनल स्टेट्स के साथ अलाइन करता है, उन्हें ट्यून करता है। स्रोत इस प्रक्रिया को काफी डिटेल में समझाते हैं। जैसे हमारे स्रोत पंच महाभूतों यानी 5 मूल तत्वों के बीज मंत्रों का साफ जिक्र करते हैं जो सृष्टि का आधार है। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि। जी, जैसे LAM, लम, ये पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है। ये स्थिरता, मजबूती, सुरक्षा की भावना और हमारे एनर्जी सिस्टम की नींव यानी मूलाधार चक्र से जुड़ा है। यानी हमें ग्राउंडेड रखने, जड़ों से जुड़ने के लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल। फिर है वाम यानी जल तत्व का बीज है। ये प्रवाह, लचीलापन, क्रिएटिविटी और भावनाओं से जुड़ा है और इसका संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से है। अच्छा, रचनात्मकता और इमोशनल बैलेंस के लिए ये भी बहुत जरूरी लगता है। इसके बाद आता है राम जो अग्नि तत्व का बीज है। ये बदलाव, ऊर्जा, शक्ति, पाचन और इच्छा शक्ति से जुड़ा है और इसका संबंध मणिपुर चक्र से है, यानी जीवन में ऊर्जा, तेज और ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। फिर है यम, ये वायु तत्व का बीज है। ये गति, हल्कापन, आजादी, प्रेम, करुणा और अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र से जुड़ा है, दिल का खुलना, प्रेम और करुणा का प्रवाह। और आखिर में हैम जो आकाश या ईथर तत्व का बीज है। ये स्पेस, विस्तार, अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन और विशुद्ध चक्र यानी गले के चक्र से जुड़ा है, विचारों और भावनाओं को साफ तौर पर व्यक्त करने और विस्तार के लिए। अरे, ये 5 बीज मंत्र तो हमारे पूरे वजूद के बेसिक स्ट्रक्चर और एनर्जी सेंटर्स को कवर करते हैं। बिल्कुल। ये पंचमहाभूत बीज मंत्र शरीर और ऊर्जा तंत्र में संतुलन लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी तरह स्रोत बताते हैं कि नव ग्रहों के अपने खास बीज मंत्र हैं जो उनकी ज्योतिषीय ऊर्जाओं को बैलेंस करने में मदद करते हैं। और अलग अलग देवी देवताओं जैसे गणेश जी के लिए गम या शिव जी के लिए यूनिवर्सल ओम, इनके अपने विशिष्ट बीज मंत्र हैं। अच्छा, ये मंत्र साधक को उन देवताओं की विशेष ऊर्जाओं, उनके गुणों और उनके आशीर्वाद से सीधे तौर पर जुड़ने में मदद करते हैं। जैसे गम गणेश जी का बीज है और स्रोत बताते हैं कि इसका जाप रुकावटों को दूर करने, नई शुरुआत करने और बुद्धि को तेज करने के लिए किया जाता है। तो ये छोटे से दिखने वाले बीज मंत्र असल पावरफुल चाबियों या वाइब्रेशनल कोड्स की तरह हैं
जो खास कॉस्मिक एनर्जीज के दरवाजे खोलते हैं। ये विचार तो बहुत ही क्रांतिकारी है। हाँ, स्रोत उन्हें कीलका के रूप में भी बताते हैं, यानी वो पिन या चाबी जो मंत्र की छिपी हुई शक्ति को अनलॉक करती है, उसे एक्टिवेट करती है। हालांकि स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस चाबी को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ रटना काफ़ी नहीं है। इसके लिए सही तकनीक, सही उच्चारण, श्रद्धा, विश्वास और सबसे ज़रूरी ग्रहणशीलता यानी रिसेप्टिविटी चाहिए। साधक का इरादा, उसकी इंटेंशन भी बहुत मायने रखती है। तकनीक और उच्चारण, विश्वास और इरादा। हाँ, इससे साफ है कि ये सिर्फ ध्वनि का खेल नहीं, इसमें चेतना का भी गहरा रोल है। अब आपने उच्चारण की बात की, क्या संस्कृत भाषा का इसमें कोई खास योगदान है? निश्चित रूप से, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे स्रोत बताते हैं। संस्कृत भाषा को सिर्फ कम्युनिकेशन या लिटरेचर के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे आध्यात्मिक काम के लिए एक बहुत सटीक और शक्तिशाली टूल के रूप में डिज़ाइन किया गया था। इसमें हर अक्षर, हर ध्वनि के वाइब्रेशनल इम्पैक्ट को बहुत बारीकी से ध्यान में रखा गया था। मतलब हर अक्षर की अपनी एक खास एनर्जी, एक खास वाइब्रेशन है। ऐसा क्यों? हाँ, ये जो मातृका शक्ति की अवधारणा है वो इसी पर आधारित है। ये मानती है कि देवनागरी वर्णमाला के अक्षर खुद डिवाइन मदर के अलग अलग शक्ति रूप हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि ये ध्वनियाँ सिर्फ न्यूट्रल सिंबल नहीं है, बल्कि ये एक्टिव स्पिरिचुअल फोर्स हैं। संस्कृत के हर अक्षर को एक देवी, एक जीवित आध्यात्मिक ऊर्जा माना जाता है। इसीलिए मंत्रों का, खासकर बीज मंत्रों का सही उच्चारण इतना ज़रूरी माना जाता है ताकि उनकी वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से एक्टिवेट हो सके। ये सब समझने के बाद तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि बीज मंत्र कोई मामूली ध्वनियाँ नहीं है। वे तो जैसे सृष्टि की मौलिक ऊर्जा के सूक्ष्म कण हैं, क्वांटम पैकेट की तरह, जिनमें अपार संभावनाएं छिपी हैं। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार बताया। ये सिंगल सिलेबल भी जब सही इरादे, सही तकनीक और लगन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमें उस मौलिक ब्रह्मांडीय कंपन से सीधे जोड़ते हैं जिससे सब कुछ पैदा हुआ है। वही नाद ब्रह्म, वही शब्द ब्रह्म। वे हमें इस बात का गहरा एहसास कराते हैं कि हम भी उसी एक दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बना रही है, पाल रही है और पोषण दे रही है। हम उस कॉस्मिक संगीत से अलग नहीं हैं। ये समझना कि एक साधारण सा दिखने वाला बीज मंत्र हमें इतने गहरे, इतने फंडामेंटल लेवल पर जोड़ सकता है, सच में हैरान करने वाला है। ये ध्वनि की शक्ति पर और हमारे अपने अस्तित्व पर एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हमने यूनिवर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक कमांड सीख लिए हों, जिनसे हम अपने अंदरूनी सिस्टम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये एक दिलचस्प तरीका है इसे देखने का, और कुछ हद तक सही भी है। स्रोत बताते हैं कि वे वाकई चेतना और ऊर्जा के उन बुनियादी स्तरों पर काम करते हैं जहां बदलाव सबसे गहरा और टिकाऊ हो सकता है। वे मन के शोर को शांत करके हमें अपने सच्चे स्वरूप के करीब लाते हैं। तो आज हमने बीज मंत्रों की इस रहस्यमयी दुनिया की एक वाकई गहरी पड़ताल की। हमने देखा कि कैसे ये छोटे ध्वनि के बीज अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी का पूरा सार, पूरी शक्ति समेटे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक नन्हा सा बीज अपने अंदर एक विशाल पेड़ को संभाले रहता है। हमने ये भी गहराई से समझा कि ये पूरे लंबे मंत्रों से कैसे अलग हैं। वे हमारे एनालिटिकल दिमाग को उलझाने के बजाय उसे बाईपास करके सीधे हमारी एनर्जी सिस्टम और सबकॉन्शियस पर काम करते हैं। हाँ, जिससे वे आश्चर्यजनक रूप से सुलभ होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी बन जाते हैं। उनका असर फौरन और सीधा हो सकता है। और हमने ये भी छुआ कि कैसे अलग अलग बीज मंत्र, जैसे संगीत के अलग अलग सुर या खास वाइब्रेशनल कोड्स, अलग अलग ऊर्जाओं से जुड़े हैं, 5 तत्वों से लेकर ग्रहों और देवी देवताओं तक। और ये रेजोनेंस के सिद्धांत के जरिए हमें उन खास कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज के साथ तालमेल बिठाने में मदद करते हैं। जी हाँ, लैम की स्थिरता से लेकर ओम की सार्वभौमिकता तक हर बीज एक खास फ्रीक्वेंसी, एक खास शक्ति का वाहक है। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि इन बीजों का कॉम्बिनेशन और भी जटिल और विशिष्ट असर पैदा कर सकता है, जो खैर एडवांस्ड साधना का विषय है। ये विचार कि एक अकेला अक्षर या सिलेबल भी हमें उस यूनिवर्सल फंडामेंटल वाइब्रेशन से जोड़ सकता है जिससे ये सारी सृष्टि निकली है, ये वाकई बहुत गहरा और प्रेरणा देने वाला है। ये हमें ध्वनि, चेतना और ब्रह्मांड के बीच के गहरे रिश्ते पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर ही नहीं हैं, बल्कि हम वाइब्रेशनल बीइंग्स भी हैं
जो इस विशाल कॉस्मिक सिम्फनी का एक हिस्सा है, और बीज मंत्र उस सिम्फनी के साथ खुद को फिर से ट्यून करने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकते हैं। जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच विचार कर सकें। अगर स्रोत सही कहते हैं और ये बीज मंत्र वाकई डिवाइन चेतना के सोनिक डीएनए हैं जो खास ऊर्जाओं को प्रकट करते हैं, तो हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले विचारों और शब्दों की ध्वनियों में कौन सी अनकही क्षमताएं और शक्तियां छुपी हो सकती हैं? क्या हमारे शब्द भी अनजाने में ही सही हमारी हकीकत बना रहे हैं?